बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वो जो उनको इधर बुला लेना भैया, वो जो उधर खड़े हैं सबको बोले इधर आ जाए। निमा जी वगैरह सब लोग इधर आ जाए एक बार। सब लोग इधर आ जाए, इधर आ जाओ भाई। हाँ, जो भी इधर उधर खड़े हैं सब लोग इधर आ जाए। हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे जो बाहर से मेहमान आए हैं, विकास जी कोटा से आए हैं और उनके भरतपुर के आंदोलन में मैं और रतन भाई दोनों गए थे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट किया। उनकी जो टीम, सब लोग हम जानते हैं उनको, तो विकास जी को, उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। वेद प्रकाश जी जो रिटायर्ड एसडीएम हैं और मिरासी समाज से हैं, उन्होंने भी बहुत सामाजिक काम किया है और मिरासी समाज को जोड़ा है। सबसे अच्छी बात उनको ये लगी कि मिरासी समाज भी अलग अलग पंथों में बटा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति ने सबको एक माला में पिरोया है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हमारे नायक समाज से राजा राम जी, संजय भाई नायक समाज से आए हैं और बहुत सारी उनकी जो टीम है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतनी दूर से जयपुर से यहाँ पे पधारे हैं। हमारे बिस्ना जी बावरी जो पहले दिन से ही हमारे साथ में हैं और गीता बहन पहले दिन से हमारे साथ में हैं और उनके जो भाषण की एक एक लाइन आपको ही लगेगा कि भाई हम लोग भाषण देने के आदी हैं, लेकिन यदि आपको सच्चाई जाननी है तो बिस्ना जी के भाषण से लाइन उठाइए। यदि आपको सच्चाई जाननी है तो गीता बेन के भाषण से आवाज उठाइए। उन्होंने एक सेंटेंस ऐसा बोला जो दिल को छू जाता है। उन्होंने बोला कि हमारा यदि एड्रेस कोई मांगता है तो बोला जाता है कि वो पुल के नीचे है, ब्रिज के नीचे है। इसका अर्थ पता है ना कि कोई घर नहीं है हमारा कोई घर नहीं है। हम तो सबसे जो निकृष्ट जगह पर रहते हैं और आज इधर है, आज इस ब्रिज के नीचे हैं, कल दूसरे ब्रिज के नीचे होंगे और परसों तीसरे ब्रिज के नीचे होंगे। पाली में जब हमने सभा की थी, बेचारे राजसमंद से 3 लोग हमारे पास आए थे। उनका एक ही था कि पहले हम इस गांव के छोर पे बैठे थे तो पूरे गांव ने हमें वहां से भगा दिया। अभी दूसरे गांव में तो वो गांव भी भगाने की तैयारी में है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चा स्कूल जाता, बच्चा भी साथ में लेके आए थे। देखो ये स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में इसको अलग बैठाया जाता है और बोला जाता है कि तू हमारे बराबर नहीं है। बच्चे की मानसिकता, इसलिए पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि स्कूल में मेरा अपमान होता है। ये दुर्दशा है। इतने सालों के बाद भी इंसान में हम लोग अंतर कर रहे हैं। अरे भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, भगवान ने इंसानियत दी है सबको, लेकिन हम लोग उनके ऊंच और नीच के समाज में बांट दिया है कि खाली जन्म लेना तो किसी का अधिकार नहीं है। किसी का अधिकार है जन्म लेना? कोई कह सकता है मैं वहां जन्म लूंगा? किसी का अधिकार नहीं है। खाली जन्म लेने मात्र से एक आदमी को दलित बोला जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, तो वो बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। न्यायपूर्ण है कि नहीं है? नहीं है। उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डीएनटी समाज, हमारे वंचित समाज और बाकी समाज में भी और भी इसमें समाज आएंगे, जैसे हमारे भील समाज आए, उनके साथ जो इस तरह का भेदभाव है, इस तरह की व्यवस्था है, वो सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है कि नहीं है? इसलिए दूसरे समाज भी हमारे साथ आ रहे हैं। आज आपने देखा चौधरी साहब जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं,
वो लोग भी हमें सपोर्ट करने के लिए आए कि आप जो लड़ रहे हैं न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सत्य, अभी आपने देखा एक जो हमारा युवा माली समाज का जो यहाँ पे अभी बोल के गया कि मैं भी साथ हूं, ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि न्याय की लड़ाई में, सत्य की लड़ाई में हम लोग इन समाजों के साथ हैं और वो हमारे साथ और बाहरी संख्या में आएंगे। दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग एकता की जो लड़ाई है, संगठन की जो लड़ाई है, 3 धाराओं में हमने शुरू की है और 3 को एक धारा में बदलेंगे। एक धारा डीएनटी की है। डीएनटी में इतने सारे समाज आते हैं, आपने देखा छोटे छोटे समाज हमारे जिनका जो कोई गांव में 2 घर है, कहीं पे 1 घर है, कहीं पे दूसरा घर है। वो छोटे छोटे समाज अपने आप में नहीं लड़ सकते। छोटे समाज इतनी बड़ी व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए जब 52 समाज इकट्ठे होंगे, 52 समाज इकट्ठे होंगे, सरकार कांपेगी। 52 मुट्ठियां एक साथ होंगी। 52 मुट्ठियां जब एक साथ उठेंगी तो जो सरकार है जो सुनती नहीं है वो सुनती है। डीएनटी समाज कमजोर है, हम कमजोर नहीं है, हम बहुत ताकतवर हैं और ये संगठन करके दिखाएंगे। दूसरी धारा हमारे वंचित समाज की है, जो विकास भाई लड़ रहे हैं। वंचित समाज, भील समाज की है जो लड़ रहे हैं, उनके साथ भी हम कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे। और इस धारा को भी मुख्य धारा, ये संगम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, संगम। और तीसरी धारा पशुपालक वर्ग की है। आज आप देखिए, किसान भी पशुपालक, हर किसान पशुपालक एक क्लास है, कोई समाज नहीं है, क्लास। वो पशुपालक, जो पशुपालक संघ में लोग शामिल हो रहे हैं, वो तीसरी धारा है। वो भी चाहे वो डीएनटी में नहीं आता हो, चाहे वो वंचित समाज में नहीं आता हो, लेकिन हमारी न्याय की लड़ाई में पशुपालक संघ के लोग भी आएंगे। दोस्तों, इन 3 धाराओं को, इन 3 धाराओं को, 3 धाराओं का संगम हम लोग कहां करने वाले हैं? कहां करने वाले हैं? 3 धाराओं का संगम जयपुर में करेंगे। महाकुंभ, जो अभी महाकुंभ चल रहा है संगम पे, लेकिन हमारा महाकुंभ कहां होगा? जयपुर में। जयपुर में महाकुंभ करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सब लोग आएंगे, एक एक आदमी। अभी देखो, विष्णु जी ने बोला 5000 मैं लेके आऊंगा, विकास भाई ने बोला 1 लाख मैं लेके आऊंगा, हमारे नायक साहब ने बोला कि 10,000 मैं लेके आऊंगा। ऐसे हर समाज आया, सरकार कांपेगी कांपेगी। और रोड के ऊपर हमारी मांगे पूरी करके जाएगी, रोड के ऊपर मांग कर पूरी करेगी। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इस लड़ाई के लिए तैयारी करनी है, इस लड़ाई के लिए जागृति लेके आनी है। इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट पहले जागृति लेके आए, पहले पाली में किया, अभी जोधपुर में कर रहे हैं, अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी टीमें घूमेगी। इस लड़ाई को बड़ा बनाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमें कितना समय चाहिए लड़ाई को बड़ा करने के लिए। हमने पूरे हमारे जो रतन जी से, बाकी लोगों से सबसे डिस्कस किया कि अभी जयपुर की लड़ाई, महाभारत का युद्ध कहां होगा? जयपुर में। उस जयपुर के महाभारत के युद्ध में जाने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 महीना चाहिए। 3 से 4 महीना हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और मैं आज सबको, सबके सामने, ये सब जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जो भी आप भाषण दे रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग घर बैठ के देख रहे हैं। तो हम लोग संख्या की बात करते हैं, उसकी चिंता नहीं है कि लाखों लोग घर बैठे ये पूरा प्रोग्राम
देख रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से मैं घोषित करता हूं 1 जुलाई 2025 1 जुलाई 2025 को हम लोग जयपुर होंगे। 1 जुलाई 2025 को ये बहिष्कार आंदोलन जयपुर में होगा और आज जो पुतला जला रहे हैं उससे कई गुना बड़ा पुतला जयपुर में जलाएंगे। क्यों हमें पता है सरकार शुरू में इग्नोर करने की कोशिश करती है, सरकार शुरू में अनदेखी करने की कोशिश करती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ता है। अब सब लोग यहाँ पे सीआईडी वाले, आईबी वाले सब लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार आपको ये दिखाएगी कि हमें कोई इनकी परवाह नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग जयपुर में पहुंचे उस दिन सरकार हिलेगी, मैं बोल रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, हमने करके दिखाया है, हमें अनुभव है कि हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और किसी भी कीमत पे आंदोलन छूटेगा नहीं, आंदोलन चालू रहेगा, किसी भी कीमत पे नहीं छूटेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये न्याय की लड़ाई है। आजादी की लड़ाई भी सत्य की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी, और ये आंदोलन भी हमारा सत्य और न्याय के ऊपर आधारित है। हमें किसी भी समाज से कोई विरोधाभास नहीं है, किसी समाज से कोई भी द्वेष नहीं है, किसी भी समाज से कोई भी हमें भेदभाव नहीं है। सारे समाज का हम सपोर्ट लेंगे और इस लड़ाई को जीतना है। एक और मैं बोलना चाहता हूं, यहां पे बार बार ये जो बातें आती है, इसलिए मैं बोलना आपको मैं उचित समझता हूं कि हम लोग यहां पे एक जाजम पे बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे? सब लोग एक जाजम पे बैठे। एक जाजम पे बैठने का मतलब होता है सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग भाई हैं, कोई किसी का यजमान नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, सारे भाई समान हैं। और इस जाजम पे हमेशा बैठेंगे, इस जाजम पे हमेशा खाएंगे, इस जाजम पे हमेशा हाथ मिलाएंगे और इस जाजम में हाथ से हाथ मिला के संघर्ष करेंगे। आज के बाद कोई भी समाज ये नहीं सोचेगा कि हम छोटे हैं। अरे समाज कभी भी छोटा नहीं होता है। मैं तो इनकी सभा में गया और मैं भिक्खू जी से बात कर रहा था, लोगों की हिम्मत देखिए। एक एडवोकेट आया था दिल्ली से, उसने अपना सरनेम, एडवोकेट था, अधिवक्ता, बहुत ही पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी सरनेम की आप देखिए वो विद्रोह है। उसने सरनेम बोला कि मेरा सरनेम भंगी है। कितना बड़ा जोश है उस आदमी में। उस आदमी ने समाज को चैलेंज किया है कि आप मुझे बोलिए मेरे सरनेम से, मुझे कोई डर नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं वकील हूं और मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करे। इसलिए मैं आपको सबको बोलना चाहता हूं, मैं बैंक से आया हूं, कॉर्पोरेट से आया हूं, जिसमें किसी धर्म का, किसी जाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए मैं यहां पर भी आपको घोषणा करता हूं, हम जो भी आंदोलन करेंगे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब हमारे भाई हैं। और दूसरे जो भी पशुपालक संघ में हमारे दूसरे जो नेता आ रहे हैं, चौधरी साहब, और जो भी हमारे बहुत सारे अभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उसी भावना कर रखते हैं कि हम सबके साथ भाई भाई का बर्ताव करेंगे, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। एक और लास्ट में बोलना चाहता हूं, आज जो हम लोग अभी आंदोलन लेके जाएंगे, पूरा शांतिपूर्ण का आंदोलन होगा। हम कोई भी, मैं अपनी और पूरे संगठन के हिसाब से बोल रहा हूं, हम किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं।
हम लोग अहिंसा की ताकत से अपने अधिकार लेंगे। हम एक भी आदमी को नहीं चाहते किसी के ऊपर डंडा पड़े, क्योंकि उसके ऊपर डंडा पड़ने का मतलब है हमारे ऊपर 2 डंडे पड़ना। इसलिए हम कोई भी कार्यकर्ता को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। यदि किसी के ऊपर डंडा पड़ेगा तो हमारे ऊपर पड़ेगा, रतन भाई के ऊपर पड़ेगा, विकास भाई के ऊपर पड़ेगा, नायक साहब के ऊपर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। संख्या से मत घबराइए, क्योंकि देश की आजादी में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था 78 लोग थे। कितने थे कांग्रेस में? तो लोग हंसते थे, अरे 78 लोग कैसे आजादी दिलाएंगे। लेकिन कुछ सालों के बाद 78 लोगों के बाद 78 लाख होने में देर नहीं लगी। इसलिए ये जो लड़ाई हमने 2-3 महीने से शुरू की है, आप चिंता मत करो, लाखों आदमी आएंगे अपने साथ। जो भी समझेगा कि न्याय की और सत्य की लड़ाई है, सब लोग हमारे साथ आएंगे। और मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं कि यदि यह संघर्ष हमने जारी रखा तो जीत पक्की है। इसलिए फिर से मेरे साथ एक बार दोहरा दो कि 1 जुलाई 2025 जयपुर आने के लिए सब तैयार हैं? 1 जुलाई 2025 हमारे आंदोलन में आपको खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहने के लिए तैयार है? हमारे आंदोलन में पानी नहीं मिलेगा, प्यासा रहने के लिए तैयार है? हमारे आंदोलन में डंडे पड़ सकते, पहले हम खाएंगे बाद में आप, लेकिन डंडे खाने के लिए तैयार हैं? हमारे आंदोलन में जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार है? इसलिए दोस्तों ये ताकत बनी रही तो अपन जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। इसलिए विश्वास लेके जाइए, यहां से लोगों को जोड़िए, गांव-गांव जाइए, दूसरे भाइयों को जोड़िए, बहनों को जोड़िए, हमारे युवाओं को जोड़िए, किसानों को जोड़िए, मजदूरों को जोड़िए। हमें सबसे जुड़ना है, हमें सबसे अपनी बात बतानी है कि भाई ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यदि उसमें इंसानियत होगी, और 80 से 90% लोगों में इंसानियत होती है, वो अपने साथ आएंगे, हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी दूर दूर से आप लोग आए। अब सब लोग हम लोग साथ चलेंगे और ये आंदोलन को एक दूसरा पड़ाव हमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।